मैटर रह गया, जो इस मैटर को मैं उठाना चाहता हूं तो मजा आ जाएगा। बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आपने इधर उधर कर दिया तो ये मैटर मेरे जहन से निकल जाएगा, ये गारंटी, ये मैं बता रहा हूँ ये आपको। भी गारंटी है। ये तकरीर मैंने कभी बोली नहीं, आज पहली मर्तबा बोल रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। अरे भाई ये बताओ आप कि जब अब्दुल्ला से इतना प्यार तो नबी से प्यार, और बेशक जब नबी आए तो 40 साल तक प्यार ऐसे ही था जैसा होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर का झगड़ा जो मानने तैयार नहीं थे, मैं पत्थर रखूंगा, मैं रखूंगा। सबने कहा मोहम्मद जैसे कर देंगे मान लोगे, कहा मोहम्मद जो कह देंगे सब मान लेंगे। वाह 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 वाह। इसका मतलब यह है कि मेरे नबी की जात को माना गया था। बेशक बेशक। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने माने, बोले अब्दुल्ला की कुर्बानी होगी। अलगरज ये मुख्तसर ये कि हजरत अब्दुल्ला के चक्कर में मक्का के लोगों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से 100 ऊंट कुर्बान करा दिए। हाय हाय कह दो ना सुभान अल्लाह। कितने ऊंट कुर्बान कराए बदले में? 100 ऊंट कुर्बान कराए, मगर अब्दुल्ला को कुर्बान ना होने दिया। ये मोहब्बत है। फिर वही जहन में सवाल उठ जाएगा, हजरत ये तो बताइए जब अब्दुल्ला से इतनी मोहब्बत थी तो फिर नबी से इतनी मुखालफत क्यों हो गई थी? बात वहीं ला रहा हूं मैं बार बार। आज बहुत बड़े एक चीज से मैं पर्दा उठा रहा हूं, एक चीज से पर्दा उठा रहा हूं। वो पर्दा ये उठा रहा हूं, पूरी दुनिया ये कह रही है कि आज पूरी दुनिया मुसलमानों के मुखालिफ क्यों है। ये बताना चाहता हूं मैं, ये मैं आपको बतलाना चाहता हूं। बहुत अच्छा इशारा है, बहुत अच्छा। पूरी दुनिया मुसलमानों की मुखालिफ क्यों है? सलामत रहे माशाअल्लाह। मैं ये कहता हूं इतने जलसे में आने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह से अफजल कौन है मुझे बताओ? कोई नहीं। कोई नहीं है ना? हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। जब नबी जैसी जात दीन लोगों के सामने पेश करे इस्लाम, वो मुखालफत हो करने लगे, तो अगर तुम इस्लाम लोगों को पेश करोगे और जब बात इस्लाम की करोगे तो अगर दुनिया तुम्हारी मुखालफत कर रही है तो कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। दुनिया की हाँ में हाँ करते रहो, दुनिया तुमसे खुश रहेगी। हाँ में हाँ करते रहो। जैसे आज बहुत से कर रहे हैं, बहुत से कर रहे हैं, टोपी ओढ़ ओढ़ के क्या क्या गा रहे हैं। टोपी ओढ़ के ऐसे करते हुए भी देखा, बोलूंगा नहीं, ये चैनल वाले डाल देंगे। सही बता रहा हूं मैं। हाँ, जब इस्लाम पेश करोगे तो इसलिए कि दुनिया के सामने इस्लाम बिल्कुल अलग है। दुनिया ये कह रही है कि लड़कियों को और लड़कों को एक जगह रखो, मर्दों को औरतों को एक जगह रखो। दुनिया कह रही है लड़कियों को जितना नंगा घुमाओ इतना ही कल्चर तुम्हारा आला हो जाएगा, औरत के जितने कपड़े शॉर्ट कर दो इतना ही अच्छा हो जाएगा। औरतें मर्दों के गले में हाथ डाल के चलेंगे और मजा आ जाएगा, मर्द औरतों के गले में हाथ डाल के चले और मजा आ जाएगा। ये दुनिया कह रही है, मगर इस्लाम इसके अपोजिट कह रहा है। इस्लाम कह रहा है गले में हाथ डालना तो दूर की बात, औरत के तो आवाज का भी पर्दा है। औरत के तो आवाज का भी पर्दा है। तो भाई जमीन और आसमान का फर्क नहीं है, बल्कि सातों जमीन और सातों आसमानों का फर्क हो गया। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? मेरे भाई यही तो बात है, दुनिया को हजम नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि इस्लाम ने जब दिया तो अपना तरीका दिया और वो तरीका लाजवाब है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नबी ने जब दुनिया वालों को इस्लाम दिया तो पहले 40 साल इस्लाम पे अमल करके खुद दिखाया, बाद में दुनिया वालों को इस्लाम दिया। तब मुखालफत की थी दुनिया वालों ने। तुम खुद भी अमल नहीं कर रहे हो और दुनिया को सोच रहे हो इस्लाम सिखा देंगे, बिना अमल करे दुनिया सीख लेगी। फिर जुमला रिपीट कर रहा हूं, जुमला फिर सुनो, बहुत भारी जुमला, फिर सुनो। मेरे नबी ने 40 साल तक अमल किया, इस्लाम का पैगाम नहीं दिया मगर अमल किया, जो उसके अहकाम थे उस पर नबी ने अमल किया। फिर 40 साल के बाद लोगों को इस्लाम दिया, तब मुखालिफ हो गए। हम अमल ही नहीं कर रहे हैं। नबी कभी झूठ बोले? बोलो। धोखा दिया नबी ने किसी को? बोलिए। अच्छा, नबी ने किसी की चोरी की, डकैती की, किसी का माल मारा, किसी को सताया? ये सब कुछ ना किया। जब मेरे नबी ने इस्लाम पेश किया, जब मुखालिफ हो गए। और हम ये सब कुछ काम कर रहे हैं।
शराबें हम पी रहे हैं, बेटियां हमारी बेपर्दा बाजारों में घूम रही हैं, मज़ारों पे और बाजारों में दो जगह हमारी बेटियां बेपर्दा हैं इस वक्त, एक मज़ारों पर और एक बाजारों पर, दो जगह बेटियां बेपर्दा हैं। और फिर हम लोगों को कहते हैं कि इस्लाम अच्छा, इस्लाम अच्छा, तो लोग कैसे मानेंगे? अरे कम से कम तू अमल कर लेता, तेरे अमल को देख के लोग मान जाते। मुसलमान का अमल अच्छा है तो इसका मजहब भी अच्छा होगा। बोलो मान जाते कि नहीं मान जाते? 40 साल तक मेरे नबी ने लोगों को इस्लाम की दावत नहीं दी, मगर इस्लाम पे अमल करके दिखाया। 40 साल। तवज्जो है, तवज्जो इधर मेरी तरफ देखें, किधर ना देखें, तवज्जो करते चले जाएं एक एक जुमले पर, शोर कोई नहीं बचाए। मैंने शुरू में कह दिया जिसे बैठना बैठ जाए और जिसे नहीं बैठना वो खड़े होकर सुने। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप घरों को जाना, अपनी माओ के तलवों को चूम के कहना, माँ तेरा लाल आज खड़े खड़े तेरे नबी का जलसा सुन के आया। ये भी कमाल की बात है, आप खड़े खड़े सुन रहे हैं, ये भी कमाल की बात है, लेकिन मोहब्बत से सुन लें। मुझे बताओ, सीने पे हाथ रख के, नबी जब लोगों के सामने इस्लाम पेश करें तो लोगों को बुरा लगे और मुखालिफ हो जाएं, और हम अमल ना करके, चोरी करके, सट्टा खेल के, शराबे पी के, सूद खा के, जुआ खेल के, हराम काम करके लोगों को इस्लाम पेश करेंगे तो लोग मुखालफत करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब इसका तोड़ क्या है कि लोग मुखालफत कम करें? तो तोड़ ये है कि पहले अमल करो, बाद में लोगों को सबक दो। पहले क्या करो? अमल। दुनिया तो ये चाह रही है कि औरतें नंगी घूमें, दुनिया ये चाह रही है कि मर्द और औरतें, अब तो ये कानून भी बन गया, बगैर शादी के भी रिलेशनशिप में मर्द औरत रह सकती है, ये कानून बन गया। और एक कानून और है, एक बीवी चाहे तो एक वक्त में दो मर्दों के साथ भी रह सकती है। हाँ, लड़के लड़कों से शादियां कर रहे हैं, तुम्हें अगर पता ना हो तो देख लो, लड़की लड़कियों से शादी कर रही है। इस्लाम इसकी मुखालफत करता है। आप दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हो। दुनिया तो कुछ दिन के बाद जानवर और इंसानों का फर्क ही नहीं रखेगी, नहीं रखेगी। और सही बता रहा हूं, कुछ कामों में आज भी जानवर और इंसानों का फर्क नहीं रह गया। खाना खाना में गधे, खच्चर, बैल भी खड़े खड़े खा रहे हैं और ये भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं। जैसे बैल खाना खा रहा ना, वैसे ये खड़े खड़े खा रहा है और इसको इज्जत दी जा रही है कि ये स्टैंडिंग का चल रहा है, स्टैंडिंग। जानवर भी नंगे घूम रहे हैं, उन्हें भी शर्म नहीं है। आज के मर्द औरतों के लिबास भी ऐसे ही है, नंगा ही कह लो इन्हें, कुछ ही बस फासला है, बाकी नंगा ही कह लो, नहीं इन्हें शर्म है। अमेरिका में एक नौजवान को बलात्कार के ऊपर सजा हो गई। जब उसे सजा सुनाई गई तो उसने कहा था, हाकिम से मेरी एक बात सुन ली जाए, सजा तो सुना दी गई, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं, मगर इस्लाम का पाठ मुझे आज समझ में आया। हाय हाय यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। कौन कह रहा? एक अंग्रेज, एक गोरा कह रहा, गोरा कह रहा, आज मैंने जब सजा पाई है बलात्कार के ऊपर तो इस्लाम का पाठ मुझे आज समझ में आया। गोरा कह रहा, गोरा उस गोरे से कहा, कैसे समझ में आया? कहा, ये बताओ, मुझे बलात्कार के ऊपर सजा आपने दी? हाँ दी। क्यों दी? कहा, तूने बलात्कार किया इसलिए दी। ठीक है, मेरा एक सवाल है, पेट्रोल और आग को एक जगह रखा जाए तो आग लगना संभव है कि नहीं? हाकिम से पूछा, पेट्रोल और आग एक जगह रखी जाए तो आग लगना संभव है कि नहीं है? उसने कहा, बिल्कुल लग सकती है। कहा, अगर आग बचाना चाहोगे तो पेट्रोल अलग, आग अलग। अरे बोलो बोलो बोलो, करना पड़ेगा क्या? नहीं। पेट्रोल पंप पे लिखा होता बीड़ी पीना, सिगरेट पे भी क्रॉस का निशान है, सिगरेट बीड़ी नहीं पी सकते, पेट्रोल पंप पे लिखा होता, इसलिए कि यहाँ पेट्रोल है, यहाँ आग का कोई काम नहीं। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? आप पेट्रोल पंप पर हद तो यह है कि मोबाइल भी नहीं चला सकते, उसका भी मना है। उसकी किरणों से भी कुछ बताते हैं कि आग लगने के खतरात हैं। आप सीएनजी डलवाओ तो कार में से निकलवा दिया जाता, सीएनजी टंकी में पड़ रही है, मुझे क्यों निकाल दिया यहां से?
कहा मौलाना खतरा है इसलिए तुझे सीएनजी से दूर किया जा रहा है ताकि खतरे से आप महफूज रहे। हाकिम ने कहा पेट्रोल आग को दूर रखना पड़ेगा ताकि आग ना लगे। तो बस उसने कहा इस्लाम का पाठ समझ में आ गया। तुमने मर्द औरत को एक जगह कर दिया, इनका नफ्स भी एक आग है। आग जब दोनों को एक जगह रखा जाएगा तो जिना होना संभव है। जैसे पेट्रोल और आग को दूर करना जरूरी है, ऐसे ही जिना ना हो मर्द औरत को पर्दे के जरिए दूर करना जरूरी है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह दूर माशाअल्लाह। करना जरूरी है और ये किसी और ने नहीं, ये मजहब इस्लाम ने किया है। इस्लाम ने क्या प्यारा पाठ पढ़ाया है, इस्लाम ने क्या प्यारा सबक दिया है। क्या औरत को पर्दे में अलग रखा जाए, मर्द को पर्दे में अलग, मर्द को अलग रखा जाए। मर्द के लिए हुक्म दिया निगाह को नीचा करें, औरतों के लिए हुक्म दिया कि वो अपने जिस्मों को छिपाए, वो अपने जिस्मों को छिपाए। कितना प्यारा मजहब है तेरा मजहब इस्लाम। मेरे नबी ने 40 साल तक अमल किया। इससे पता चले कि बोले कम अमल ज्यादा। और सूफी हजरात यही बताते हैं कि जितना इल्म हो अमल उससे ज्यादा होना चाहिए, अमल ज्यादा होना चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया मक्का के लोगों इस पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं, पत्थर में बताओ कौन रखेगा। कहा मोहम्मद अरबी जिसको कह देंगे उसी को मान लेंगे। मेरे नबी ने फरमाया एक चादर बिछाओ, चादर बिछाई, चादर पे पत्थर रखा गया और नबी ने फरमाया हर कबीले का सरदार आके इस चादर को उठाए और पत्थर को वहां रख दे जहां काबे में लगाना है। क्या हिकमत पेश की है मेरे नबी ने। झगड़े ही खत्म, रगड़े ही खत्म। हाय हाय सुभान अल्लाह। ये है तेरे नबी। जब तेरे नबी ने ये मजहब पेश किया है लोगों के पर तो लोगों को अजीब लगा। हम इतने खुदाओं की इबादत करते थे, मोहम्मद अरबी तो बस एक खुदा की बात कर रहे हैं। हम तो लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, मोहम्मद अरबी तो कह रहे हैं कि लड़की पैदा हो जाए तो रहमत है। हम तो अपना दामाद बनाना किसी को कबूल नहीं करते थे, मगर मोहम्मद अरबी ने तो हजरत अली को दामाद बना के दुनिया में सबसे बढ़ के इज्जत अता फरमा दी है। समझ रहे हैं? दुनिया के जो मजहब है हमेशा इस्लाम जो है उनसे अलग है। इस्लाम दूध का दूध, पानी का पानी करता है। इस्लाम हक्कानियत को बयान करता है। अब जो इस्लाम का दारो मदार है वो हमारे ऊपर, हमको लोग देखेंगे, हमारे कल्चर को देखेंगे, हमारी सुबह को देखेंगे, हमारी शाम को देखेंगे, हमारा उठना देखेंगे, हमारा बैठना देखेंगे, हमारी गुफ्तगू को देखेंगे। सारे लोग जब हमें देखेंगे तो इस्लाम का अंदाजा लगाएंगे। मुसलमान का जैसा कल्चर होगा, मुसलमान का जैसा अखलाक होगा, मुसलमान का जैसा किरदार होगा, पूरी दुनिया उसी को बोलेगी कि इनका इस्लाम कैसा होगा। अगर तेरा किरदार आला है तो लोग बोलेंगे कि इसका मजहब भी आला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे भाई बात है क्या नहीं है? अब जब हम ही झूठ बोल रहे हैं और हम कहने लगे साहब हमारा मजहब तो सच्चा, कोई मान लेगा? बात समझे यार। हम जुआ खेलने लगे, हम कहने लगे हमारे मजहब में तो जुआ हराम है, कोई मान लेगा? यार तुम्हारे कुरान का काफिर को तो नहीं पता ना, वो तो तेरे अमल को देख रहा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तेरे अमल को देख रहा। तेरा अमल जैसा होगा लोग तेरे अमल से अंदाजा लगाएंगे कि तू कैसा है। कुर्बान जाओ लोगों। जब मेरे नबी ने इस्लाम की दावत दी, कुल 4 लोगों ने कलमा पढ़ा मक्का के अंदर, और पूरे मक्का में कोहराम मचा हुआ था कि इन 4 लोगों को तो पीस के रख देंगे। उन 4 में भी लोगों जवान नहीं थे सब, उन 4 में भी सब मर्द नहीं थे। सबसे पहले औरतों में हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा जो औरत है। बड़ों में हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया। गुलामों में ज़ैद इब्ने हारिसा ने कलमा पढ़ लिया। लोगों बच्चों में हजरत अली ने कलमा पढ़ लिया। सिर्फ ये 4 लोग थे। पूरे मक्का के लोग दांत पीस रहे थे, इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इनकी हैसियत ही क्या।
इन्हें खत्म करके रख देंगे। मगर जलसे में आने वाले इनका अमल इतना मजबूत था, इनका अकीदा इतना मजबूत था, मोहम्मद यारे की जात पर इतना पुख्ता ईमान था कि 4 को ये 3 ना कर सके। देखते ही देखते ये 4 4000 में बदल गए।